मूवी के स्टार्ट होते ही हम एक लड़की मैलेरी को देखते हैं। वो अपनी गाड़ी में बैठकर अकेली ही कहीं जा रही थी। एक हफ्ते के बाद उसकी शादी थी। अपनी शादी की तैयारी करने के लिए वो आउट ऑफ सिटी जा रही थी, लेकिन वो अपनी शादी के लिए कुछ खास एक्साइटेड नहीं थी। उसे अभी ये भी सही से अंदाजा नहीं था कि उसकी शादी होगी भी कि नहीं, क्योंकि वो हमेशा से चुपचाप रहती थी और कुछ सोचते हुए वो अपनी गाड़ी को मेन रोड से किसी छोटे रोड पर ले लेती है, ये सोचते हुए कि हो सकता है ये रास्ता शॉर्टकट हो और देखने में भी खूबसूरत हो। लेकिन थोड़ी ही दूर जाते ही उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। मैलेरी अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन उसकी तमाम कोशिश नाकाम हो जाती है क्योंकि उसकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। उसके अलावा वहाँ पर मोबाइल में सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से वो किसी को अपनी हेल्प के लिए बुला भी नहीं सकती थी। मैलेरी काफी परेशान हो जाती है क्योंकि वो जगह काफी सुनसान थी और उसके अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन इतनी ही देर में वहाँ एक लड़का आ जाता है जिसका नाम क्रिश्चियन था। क्रिश्चियन मैलेरी को हमदर्दी दिखाता है और वो उसकी गाड़ी को रिपेयर करने लगता है। वो उसकी गाड़ी को ठीक करने में कामयाब भी हो जाता है। ये देखकर मैलेरी काफी खुश होती है और वो क्रिश्चियन को थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन आगे जाके मैलेरी को ये रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उस लड़के ने मेरी गाड़ी ठीक की, मेरी मदद की और मैंने उसको लिफ्ट दिए बगैर वहाँ से निकल आई। और ये बात सोचने की वजह से वो क्रिश्चियन को अपनी गाड़ी में बिठा लेती है और ये मैलेरी की लाइफ की होने वाली सबसे बड़ी गलती थी। शुरू में तो क्रिश्चियन मैलेरी को इम्प्रेस करने के लिए काफी अच्छी बातें करता है, लेकिन थोड़ी ही दूर जाते ही उसकी बातें, उसका रवैया काफी चेंज हो जाता है। उसका बिहेवियर भी बदल गया था। वो मैलेरी से काफी अजीब और गरीब बातें करने लग गया था और मैलेरी समझ चुकी थी कि वो किस टाइप का बंदा है और वो उससे क्या चाहता है। इसीलिए वो गाड़ी को रोक लेती है और क्रिश्चियन को गाड़ी से उतरने को कहती है। लेकिन क्रिश्चियन तो इतनी आसानी से गाड़ी से उतरने वाला तो नहीं था और मैलेरी भी नहीं जानती थी कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। क्रिश्चियन जल्दी से अपना नाइफ निकाल लेता है और वो अपना नाइफ दिखाकर मैलेरी को कहीं पर चलने को कहता है और अपनी जान बचाने के लिए मैलेरी को तो उसकी बात माननी ही पड़ती है। तभी मैलेरी देखती है कि क्रिश्चियन ने अपनी सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई है और यही मौका था मैलेरी के पास अपनी जान बचाने के लिए। मैलेरी एक कर्व हुए रोड से गाड़ी को खाई में गिरा देती है, जहाँ पर गाड़ी पूरी तरह से क्रैश हो जाती है। लेकिन उसमें मैलेरी बच जाती है, पर मुसीबत तो ये थी कि वो गाड़ी से निकल नहीं सकती थी। उसका पैर सीट में पूरी तरह फंस चुका था। वो खुद को आजाद करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो कर नहीं पाती। तभी हम बाहर क्रिश्चियन को देखते हैं जो बच गया था और बिल्कुल ठीक था और वो सही सलामत। वो तो मैलेरी से भी ज्यादा अच्छी हालत में था, पर बाहर होने के बावजूद भी क्रिश्चियन मैलेरी की कोई हेल्प नहीं करता, बल्कि वो उसे वहाँ मरने के लिए छोड़कर चला जाता है। मैलेरी हेल्प के लिए चिल्लाती रहती है। ऐसा करते करते वहाँ रात हो जाती है, लेकिन मैलेरी अभी तक वहीं फंसी हुई थी और वो खुद को छुड़ा नहीं पाई थी। असल में गाड़ी का दरवाजा लॉक हो चुका था, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि मैलेरी अब वहाँ से कभी नहीं निकल पाएगी। और फिर रात होते होते वहाँ पर ठंड बढ़ जाती है और मैलेरी को भी ठंड लगने लगती है। गाड़ी में कुछ कपड़े थे जिन्हें पहनकर मैलेरी अपने आप को गर्म रखती है। उसके कार में बैटरी भी थी, जिसकी वजह से वो हीटर को ऑन कर लेती है। ठंड से तो वो बच गई थी, लेकिन उसके अलावा वहाँ अभी काफी प्रॉब्लम थे, क्योंकि वो जंगल था, आसपास जंगली जानवर थे जो सारे मैलेरी की गाड़ी के आसपास ही घूम रहे होते हैं। ये देखकर मैलेरी जल्दी से गाड़ी की हेडलाइट ऑन कर देती है, जिसे देखकर वो जानवर डर जाते हैं और वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। किसी तरह रात गुजरती है, लेकिन मैलेरी के लिए अब मुसीबत बढ़ गई थी, क्योंकि पीने के लिए उसके पास थोड़ा सा पानी था, लेकिन खाने के लिए तो कुछ भी नहीं था। ऐसा करते करते रात हो जाती है और रात से फिर अगली सुबह, लेकिन मैलेरी अभी तक वहीं फंसी हुई थी। वो अभी तक खुद को आजाद नहीं कर पाई थी और अब मैलेरी को भी अपने बचने की कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही थी। उसके हालात पहले ही खासे खराब थे। तभी उसे परेशान करने के लिए क्रिश्चियन वहाँ आ जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी हालत में था और खुश था। वो मैलेरी को बताता है कि यहाँ से कुछ दूरी के फासले पर मुझे एक कैबिन मिला है। वहाँ पर एक फैमिली रहती है, लेकिन वो अभी फिलहाल खाली है, जो इस वक्त कहीं गई हुई है। क्रिश्चियन अपने साथ खाना भी लाया था, जो मैलेरी के लिए नहीं था बल्कि वो अपने लिए लाया था, जो वो मैलेरी के सामने बैठकर खाने के लिए और उसे परेशान करने के लिए लाया था, क्योंकि उसे मालूम था कि वो भूखी है और प्यासी भी। वो देखता है कि मैलेरी की कंडीशन अब तो मरने के करीब है और वो ये सब देखकर वहाँ से चला जाता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता रात हो जाती है। मैलेरी को अपनी गाड़ी में से एक लाइटर मिलता है और अब रात गुजारने के लिए वो आग जला लेती है। फिर हम देखते हैं कि मैलेरी को काफी मुश्किल से ही नींद आती है, लेकिन थोड़ी देर सोने के बाद उसे फिर से जागना पड़ता है, क्योंकि उसकी बॉडी पर चूहे चल रहे थे। अब मैलेरी हालात की वजह से इतनी तंग आ चुकी थी कि वो अपना सारा गुस्सा उस चूहे पर निकाल देती है, यानी कि वो उसे मार डालती है। चूहे को मारने पर तो उसका फायदा ही हो गया था, क्योंकि उसे उसका खाना मिल गया था और यहाँ पर
और वो मजबूरी में चूहे को भी खा लेती है। और अगली सुबह फोन की रिंग बजने की वजह से मैलेरी की आंख खुल जाती है। ढूंढने पर मैलेरी को उसका फोन मिल जाता है और यहाँ से उसे बचने की उम्मीद की किरण नजर आने लगती है। लेकिन यहाँ उसकी उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए फिर से क्रिश्चियन आ जाता है। और जब मैलेरी को यह एहसास होता है कि क्रिश्चियन वहाँ आ चुका है तो वो अपने फोन को जल्दी से छुपा लेती है। क्रिश्चियन बताता है कि कैबिन में रहने वाले लोग अपने घर में वापस आ चुके हैं, लेकिन मैंने उन सबको उन्हीं के घर पर कैद कर लिया है। वो मैलेरी को कहता है कि तुम्हें आज से मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो आज तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। फिर वो बता देता है कि वो उसकी किस तरह हेल्प करेगा। वो सबसे पहले तो मैलेरी का फोन उसे छीन लेता है जो उसने देख लिया था। वो मैलेरी को एक एक्सो फ्रेम देता है और कहता है कि यही तुम्हारी हेल्प है, मैं इसे तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। जिस पर मैलेरी कहती है कि ये एक्सो फ्रेम दरवाजे को नहीं काट सकती है। और उस पर क्रिश्चियन कहता है कि तुम सही कह रही हो, लेकिन ये तुम्हारे पैर को काट सकता है, इसीलिए तुम इससे अपना पैर काटो और आजाद हो जाओ। इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये कहकर क्रिश्चियन वहाँ से चला जाता है। अब मैलेरी किसी भी तरह आजाद होना चाहती थी, लेकिन उसके अंदर इतना हौसला नहीं था और हिम्मत नहीं थी कि वो खुद अपना पैर काटती। रात में मैलेरी को काफी प्यास लगती है। प्यास की वजह से उसकी मरने वाली हालत हो रही थी। यहाँ पर मैलेरी की किस्मत अच्छी होती है, वहाँ बारिश होने लगी थी, यानी कि अब उसे प्यासा नहीं मरना पड़ेगा और उसे के पास पीने के लिए अच्छा खासा पानी हो जाता है। तभी मैलेरी जल्दी से रेडियो ऑन करती है जिस पर बताया जाता है कि इतनी सारी तूफानी बारिश होने की वजह से फ्लड आ गया है, सारे रोड पानी भरने की वजह से डूब रहे हैं, इसीलिए जो लोग फिलहाल ड्राइव कर रहे हैं वो मेन रोड की बजाय छोटे रोड पर जा रहे हैं, यानी कि वो रोड जिस पर मैलेरी फंसी हुई थी, यानी कि अब वहाँ पर कार्स आएंगी। अब यहाँ पर फिर से मैलेरी को एक उम्मीद की किरण नजर आने लगती है कि यहाँ कोई तो आएगा और जो हो सकता है उसकी हेल्प भी करे। वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है, लेकिन वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि क्रिश्चियन की होती है। उसे देखकर मैलेरी को एक आइडिया आता है। वो उस मरे हुए चूहे का खून अपने पैर पर लगा लेती है और ऐसा रिएक्ट करती है जैसे कि वो सच में मर गई हो। वो ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि क्रिश्चियन को ऐसा लगे कि मैलेरी अपना पैर काटने के दौरान ही मर गई, और होता भी ऐसा ही है। क्रिश्चियन समझता है कि मैलेरी सच में मर गई, इसीलिए वो मैलेरी की गाड़ी के पास आता है और मैलेरी मौके का फायदा उठाकर उस पर हमला कर देती है और बाद में वो उसकी गाड़ी की चाबी भी ले लेती है और वो उसकी गाड़ी को लॉक करके वो चाबी को दूर फेंक देती है। उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि उसकी रुकी हुई गाड़ी को देखकर कोई हेल्प करने के लिए वहाँ पर आएगा। तभी जल्दी से क्रिश्चियन बाहर निकल आता है। उतनी ही देर में वहाँ पुलिस की भी एक गाड़ी आती है। मैलेरी हेल्प के लिए काफी चिल्लाती है। वहाँ पर काफी तूफान था, इसलिए उस पुलिस ऑफिसर को मैलेरी की आवाज सुनाई नहीं देती। क्रिश्चियन उस पुलिस ऑफिसर की हेल्प मांगकर उससे लिफ्ट लेकर वहाँ से चला जाता है और बेबस मैलेरी एक बार फिर से चिल्लाने लगती है। वो सोचती है कि वो अगर ऐसे ही यहाँ पर पड़ी रहेगी तो मर जाएगी। अब उसे आजाद होने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। काफी सोचने के बाद वो अपना पैर काटने का फैसला करती है, लेकिन यहाँ पर मैलेरी की एक बार फिर से किस्मत अच्छी थी। नेचर भी अब उस पर मेहरबान हो गई थी, क्योंकि पानी ज्यादा होने की वजह से उसकी गाड़ी अब बहने लगी थी, जिसकी वजह से गाड़ी का डोर खुल जाता है। अब मैलेरी आजाद हो गई थी बिना अपना पैर काटे। फिर वो वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। तभी उसे वहाँ एक कैबिन नजर आता है जिसके अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। ये वही कैबिन था जिसके बारे में क्रिश्चियन बता रहा था और यहाँ पर डेफिनेटली क्रिश्चियन होता है। अब मैलेरी का रास्ता बिल्कुल साफ था। वो जान बचाकर वहाँ से जा सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। वो कैबिन की तरफ बढ़ती है, तब उसे पता चलता है कि यहाँ पर बहुत सारे ट्रैप्स लगाए हुए हैं। वो देखती है कि कैबिन के मालिक को क्रिश्चियन ने मार दिया है और जिस पुलिस ऑफिसर से लिफ्ट मांगकर वो यहाँ पर आया था उसने उसे भी मार दिया है और उसने कैबिन में ही रहने वाली एक लड़की को पकड़कर बांध रखा हुआ था। मैलेरी चुपके से उसे आजाद करती है। तभी वहाँ पर क्रिश्चियन आ जाता है। मैलेरी ने पहले ही उस पुलिस ऑफिसर की गन उठा रखी थी और अब वो उस गन को क्रिश्चियन पर तान लेती है, लेकिन अचानक से ही क्रिश्चियन और मैलेरी के बीच काफी फाइट होती है। इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर मैलेरी क्रिश्चियन को गिराने में कामयाब हो जाती है। इधर क्रिश्चियन जाकर सीधा एक ट्रैप में गिरता है और उसका पैर सीधा ट्रैप में फंस जाता है। उधर क्रिश्चियन इंजर्ड हो जाता है और उसकी हालत खराब होने लगती है। यहाँ पर मैलेरी क्रिश्चियन की हेल्प करती है, सेम वैसे ही जैसे क्रिश्चियन ने मैलेरी की थी। वो उसे एक नाइफ देती है और कहती है कि बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इससे अपना पैर काटो और आजाद हो जाओ। लेकिन नाइफ से पैर काटना काफी मुश्किल था। ये कहने के बाद मैलेरी उसे मरने के लिए छोड़ देती है और उस लड़की को अपने साथ लेकर चली जाती है। फिर हम क्रिश्चियन को देखते हैं जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। फिर देखते ही देखते क्रिश्चियन मर जाता है। इसका मतलब ये है कि मैलेरी ने अपना बदला ले लिया था। इस पूरी मूवी का रिव्यू ये है कि अगर तुम किसी के साथ बुरा करोगे तो कहीं ना कहीं तुम भी
हंस जाओगे। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।